जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 7। कार्पण्ये दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धन सम्पूर्ण चेतः यच्छ्यस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसमें सबसे पहली बार अर्जुन जो है अपना शिष्यत्व जो है उसके आगे एक्सेप्ट करते हैं, भगवान कृष्ण के आगे, कि आप जो है मुझे धर्म के विषय में अब इस समय जो मेरा जो चित्त है वो मोहित हुआ है, तो अब इस समय मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने सामने सब लोगों को, अपने रिलेशंस को देख के, रिलेटिव्स को देख के उनको पता तो चल गया कि मैं मोह के कारण वश हो रहा है, ये कि जो उनके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है कि मोह के वश हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने भगवान से बोला कि आप मुझे समझाओ कि मेरा मोह दूर करो, कि मैं ये सब जो हो रहा है मेरे मन के अंदर कश्मकश चल रही है तो उसको दूर करें। न हि प्रपश्यामि माप आपनुद्या द्यच्छो कामुच्चोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वत्सपत्नमृध्यम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन, धन्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तपा न यो तस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तुषिणं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अब इस समय कंफ्यूज तो थे ही वो, अब समझ आ नहीं रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो निद्रा को जीतने वाले जो उन्होंने, संजय ने इनको संबोधित किया निद्रा से कि निद्रा को जीता हुआ है। अब इस समय तो जो उनके ऊपर है निद्रा ही हावी हो रही है कि अब वो क्लैरिटी उनके जो है माइंड से बिल्कुल खत्म हो गई है कि अब इस समय में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब वो एक तरफ होकर भगवान से कह रहे हैं कि जो है मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा, तो अब एक तरफ तो वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और एक तरफ कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है इस समय। यहाँ पे लेकिन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन को उस समय, निद्रा तो मतलब नींद होती है, तो वहां पे नींद थोड़ी ना आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? नींद ये फिजिकल नींद के बारे में नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पे मन की निद्रा ये होता है कि जब मन हमारा क्लैरिटी, मन का जो, मन के ऊपर जो हमारी जो क्लाउड आ गए, तो संशय वो, जो, हाँ, संशय आ गए, तो वो उस समय क्लियर नहीं उनको पिक्चर दिखाई दे रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब तक मन क्लियर ना हो तब तक हमें जब कर्म के उसमें एंटर कर जाए तो वो चीज ठीक भी नहीं होती। तो अब क्या है, अब चाहिए तो उनको क्लैरिटी, लेकिन अब एक तरफ कह रहे हैं कि जो है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जो है भ्रमित चेतना की निशानी है, अभी तो फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरत पंची धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अब इसमें समझ में आया कि ये हंसते हुए किस लिए बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। वही कि अर्जुन जो की संशय देखकर उनको हंसी आ रही है कि पहले तो मतलब एक तरफ थे, सब कुछ निश्चय था कि युद्ध करना है, लेकिन अपने यहाँ पे ये जो मिथ्या ही है, जो रिलेटिव्स वो दिखाई दे रहे हैं जिनके कारण उनको संशय हुआ, तो कि दोबारा से संशय में आ गए, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए उनको हंसी आ रही है, क्योंकि भगवान को तो सब कुछ पता है, नहीं, इस सत्य। समय जो है भगवान को पता तो है इस तरीके से कि ये जो अर्जुन के ऊपर जो हंस रहे हैं ना भगवान, ऐसा नहीं है कि उनको शोक, उसको शोक में देखकर उनको हंसी आ रही है। हम्म उनको इस बात पर हंसी आ रही है कि अर्जुन पूरी तरह से ज्ञानी था,
हाँ लेकिन ये जो संसार के रिश्ते नाते ऐसे होते हैं कि ये हमें एक बेड़ियों में बांध बांध- देते हैं, हम्म और उस समय मनुष्य जो है निर्णय नहीं कर पाता कि उसको क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें अर्जुन जैसा ज्ञानी भी इस तरीके की समस्या में फंस हाँ गया। हाँ, वही ये कि चीज बता रहे थे। अर्जुन को संशय हाँ हो गया, सब कुछ क्लियर था, लेकिन हाँ। फिर दोबारा से तो युद्ध में इसलिए देखकर उसके अज्ञानी पने की वजह से उनको कृष्ण को हंसी हंसी आती। आ रही है इसमें। हाँ, जैसे कई बार होता है अब घर में भी कि हमने निर्णय ले लिया कि हमको ये काम करना है, बाजार जाना है, सपोज कि आज हमको बाजार जाना है, लेकिन जब जाने का टाइम हुआ तो कभी हमें लगेगा धूप हो रही है, कहीं बहुत देर हो गई, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो वो फिर एक संशय की स्थिति आ गई, जबकि मैंने सोच समझ के पूरे अवेयरनेस के साथ निर्णय लिया था कि मुझे अभी जाना ही है। तो यही अर्जुन की स्थिति हो रही है। तो हमें अपने जो भी एक्ट हैं उनको हर समय एक अलर्टनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ देखना है कि हमें क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज है तो क्यों है। तो युद्ध भूमि में पैर रखने से पहले हमको अपने कंफ्यूजन को दूर करना है, और जो करने जा रहे हैं उसमें पूरी 100% लगा के हमको उस कार्य को कर देना चाहिए। बाद में संशय नहीं रखना है युद्ध भूमि में आके, है ना। मतलब यही हुआ कि जैसे हम अपने डिसीजन पे से ही, जब अपने आप में ही जब उस अपना करा हुआ ही डिसीजन है और उसको हाँ। रिजेक्ट करते हैं, तो यानी कि हमें जो जो डिसीजन किया और जो हमें अब चाहिए था, जो डिसीजन करके हम जिस उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, तो उस चीज से हमें प्यार भी होना जरूरी है। अदरवाइज जो प्यार नहीं होता ना हमें उस सिचुएशन से, तो फिर वो क्या होता है कि हमारी जो कोशिश होती है उसके प्रति फिर वो 100% नहीं हो पाती। और यही कारण जो है भ्रमित होने का होता है कि हमें उस सिचुएशन से जो है 100% प्यार भी होना जरूरी है। तो बिना प्यार के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।